राइटर हमारे अरे क्या फर्जी वोट कैसे ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है यूपी का, पहले दौर की वोटिंग हो रही है और किस तरह से गड़बड़ियां हो रही है। कहीं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं ईवीएम खराब हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी ने कितने स्तर पे, कितने लेयर पे तैयारी की है चुनाव जीतने की, वो भी बताऊंगा। एक सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज के लिए है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, ब्यूरोक्रेट्स बनिए, बिजनेसमैन बनिए तो उनके पेट में दर्द होता है, वकील बनिए, पत्रकार बनिए तो उनके पेट में दर्द होता है। आज एक बड़ा बयान आया सरकार की तरफ से एमबीबीएस और नीट को लेकर। अगर आपके बच्चे हिंदी या तमिल, तेलुगु, मलयालम पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर वही बनेगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अंग्रेजी जरूरी है। तो फिर ये भारतीय भाषाएं क्यों पढ़ा रहे हो? पूछो बीजेपी से, पूछिए जो भारत माता की जय और हिंदी राष्ट्रभाषा है को जो रोना रो रहे थे, आपके बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, विदेश भेजते हैं और आपको कह रहे हैं कि भारत माता की जय और हिंदी पढ़ो। और इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो पेरियार को मानने वाले हैं, इसीलिए वो नीट का विरोध कर रहे हैं। एम के स्टालिन वो कह रहे हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें भी नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है उसके बारे में बात करेंगे, उस पर अपनी राय भी रखूंगा। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। आगरा जिले के बाह विधानसभा 94 में बीजेपी प्रत्याशी पक्षालिका सिंह के समर्थन में जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। अब सोचिए ये स्थिति है। आगरा जिले की बाह विधानसभा 94 में बीजेपी प्रत्याशी जो है, एक का नाम है पक्षालिका सिंह के समर्थक जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कृपया भयमुक्त चुनाव कराना सुनिश्चित करे। ये पहले दौर की वोटिंग में सब हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 7 दौर की वोटिंग क्यों हो रही है कि बीजेपी को गुंडई करने में, मैनेजमेंट करने में, प्रचार करने में आसानी हो, इसीलिए सब किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब से SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन वोट डालने लगे हैं, इन्होंने बेईमानी शुरू कर दी है। तो ये सबसे भयानक खबर है। ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में भी देखा और अब भी देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब हम शुरू करते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो आज के लिए जरूरी है। योगी आदित्यनाथ, CM योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो वरना यूपी केरल बन जाएगा। उधर अरविंद केजरीवाल ने दर्जन भर स्कूलों का बिल्डिंग बार सोचिए आपको केरल बन जाए अगर बिहार, यूपी, तो कितना शानदार हो। सबसे ज़्यादा लिटरेसी है केरल में। ये स्कूलों की तस्वीर देखिए। ये स्कूल है तमिलनाडु के, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे मायावती ने सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, बुद्धा यूनिवर्सिटी खड़े किए थे यूपी में। और ये देखिए दूसरी खबर बता रहा हूँ, ये है वो योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब है कि यूपी केरल से ऊपर है। गलत नहीं कहा है, योगी आदित्यनाथ ने सचमुच ऊपर नजर आ रहा है। कृपया आप देखिए, हेल्थ इंडक्शन में यूपी जो है वो 4थे नंबर पर है, लेकिन कि केरला सबसे नीचे है। लेकिन किस मामले में? हेल्थ इंडिकेटर देखिए, इन्फेंट मोरालिटी रेट और मेंटल मोरालिटी रेट, परसेंट फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रेन, शॉर्टेज ऑफ CH, मतलब दवाई में, कुपोषण में, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने में, मतलब खराब हेल्थ व्यवस्था में 1, 2, 3, 4 यूपी 4थे नंबर पर है और केरल सबसे नीचे है। मतलब केरल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे शानदार है। और ये देखिए श्याम मेरा सिंह, ऐसा देश में पहली बार है कि मास लेवल पर ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही है। पहली बार हो रहा है। मेरठ बूथ नंबर 343, बूथ नंबर 20 और ईवीएम खराब। मुजफ्फरनगर इस्लामिया इंटर कॉलेज में खराब, बीबी इंटर कॉलेज की ईवीएम खराब, आगरा गुलाबचंद इंटर कॉलेज खराब, मथुरा फौरापूत, तो तमाम जगह से ईवीएम खराब की खबरें आ रही है। वीडियो देख लीजिए जहां बीजेपी की प्रत्याशी के समर्थक जो हैं वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में बने बूथ पर रालोद और भाजपा समर्थकों में झड़प, डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। तो थोड़ा बहुत रेसिस्ट बीजेपी वाले का, लेकिन सबसे भयानक ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा होगा, देखिए यूपी चुनाव, दादरी विधानसभा के बूथ में लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहां लड़ेंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में मजाक बना दिया गया है।
और ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, शामली में एसपी आरएलडी गठबंधन के नेता उमेश पवार पर लगा दलित महिला को अपने पक्ष में मतदान करने का धमकी देने का आरोप। तो ये सब जगह बेईमानी चले। और ये देखिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जनपद सहारनपुर बहियामी भी, तो योगी आदित्यनाथ लगातार, योगी ठाकुर का मन आज बहुत सुबह धार्मिक और सांप्रदायिक हो रहा है। इसका मतलब है कि पश्चिमी यूपी में आज मतदान वाले इलाके में बीजेपी सांप्रदायिक विभाजन करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। जीत हार से परे इन संकेतों, सोचिए योगी आदित्यनाथ की जो अलबलाहट है उससे दिखा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं। क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा 4 महीने में जमानत, टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। और कैराना के डुंडूखेरा में मुसलमानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो मैक्सिमम यही हो रहा है, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि शामली जिले की कैराना 8 विधानसभा के ग्राम डुंडूखेरा बूथ संख्या लगातार खराब हो रही है। और कर्नाटक के उडुपी के जिस सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब का विवाद शुरू हुआ था, वहाँ का प्रेसिडेंट उडुपी के बीजेपी के संस्कारी विधायक हैं। तो उडुपी में जो पूरा कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसका सीधा सीधा यूपी से संबंध है। और हम किसान 13 महीने सड़कों पर डटे रहे और अगर आज 13 घंटे भी खड़ा रहना पड़े तो खड़ा रहेंगे किसान भाइयों। राकेश टिकैत का एक ट्वीट है। और पहले चरण का चुनाव प्रचार कल ही बंद हो गया था, लेकिन प्रचार मंत्री टीवी चैनल पर बैठकर आज भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बहुजनों के लिए जो सबसे बड़ी खबर और खतरनाक खबर है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ओनली स्टूडेंट हु हैव स्टडीड क्लास 11 एंड 12 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, नहीं तो आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप चपरासी बन जाइए, आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्रीमी नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे तो इनके साथ आपको ये प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चों के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। अपना पेट काट कर, कम खाकर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो लोग, और सोचिए लोग भारत माता की जय और हिंदी राष्ट्रीय भाषा के नाम पर कैसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। ये खुद स्मृति ईरानी, आडवाणी, जोशी, ये सब के सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग हैं और आपको हिंदी की घुट्टी पिलाई जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि SC ST OBC के लोग हिंदू तभी तक है जब तक आपका वोट लेना हो। जब आपके आरक्षण की बारी आएगी तो यही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई मुसलमान आपके आरक्षण का विरोध करता है क्या? ये बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम में, मुसलमानों से इनका बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, चाहे वो मुगलों का दौर हो चाहे आज के दौर में। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक राइट्स को लेकर सजग रहिए, वोट जरूर डालिए, क्योंकि एक वोट का अधिकार आपको काफ़ी संघर्षों से मिला है। और अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती और एक वोट का अधिकार नहीं होता तो ये लोग आपको बंधुआ मजदूर बनाए हुए थे, आज भी बनाए हुए और आगे भी बनाए रखेंगे। तो वोट जरूर डालिए। और एक सबसे बड़ी खबर है, और पूरे देश के लोगों को स्टालिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कम से कम बहुजनों को। इसलिए स्टालिन लड़ रहे हैं कि नीट को वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। अब सोचिए, क्या जो बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है, मेरे जैसे लोग, क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार कह रही है कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही डॉक्टर बन सकता है? तो बड़ी बेईमानी है और इसलिए नीट खत्म होना चाहिए। पाप भी कांग्रेस का है, बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोजगार बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम पर मत फंसिए। ये साफ हो गया है कि धर्म की राजनीति से SC ST OBC और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा नुकसान है। आपको रोजी रोटी, बेरोजगारी, दवाई और जातिवाद के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले दौर में यूपी में गड़बड़ियाँ हो रही, उससे साफ है कि बीजेपी की कई लेयर पे तैयारी है। पहले भी मैंने आपको कहा था, राकेश टिकैत ने भी कहा है कि 20,000 वोटों से वो आगे बैटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होगी, EVM खराब किया जाएगा, लोगों के नाम काटे गए हैं। इसी को कहते हैं गुजरात मॉडल। इसके पास भी ऑप्शन है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने चाप कर, जिसको कहते हैं, मतलब बहुत संख्या में वोट किया, एक जगह वोट किया, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो हमारे उत्तर भारत के नेता सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ऐसे में स्टालिन एक शानदार नेता के तौर पे उभर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।